सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। बाबा साहब अमर हैं, बाबा साहब अमर हैं। भी जिंदाबाद जिंदाबाद भी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका यहाँ पे मैंने देखा कि ये बहुत बेहतरीन सामाजिक सेवा संस्थान चल रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर एस के चौधरी, मैं रिटायर्ड सीएम हूँ। मैं काम करता था सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और ये समय संस्थान जो आपको बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चीज को परखा हो जाए। और सर बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ पे आपके संस्थान पे बैठक हुई, समीक्षा बैठक हुई, उसके विषय पे आप सब क्या कहें? समीक्षा बैठक जो हुई है वो हमारे चीफ ने यहाँ पर मंडल के 3 मंडल के लोगों को बुलाया था, और इन्होंने जो जिस प्रकार से उनको समझाया और बताया वो बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे पत्रकार यहाँ पर आए हुए हैं उनको कैसे समाज को फेस करना है, कैसे उनको लोगों को समझाना, ये तरीका इतनी बेहतर तरीके बताया। अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो पत्रकारी है इस चीज को समझ जाए और उसी हिसाब से काम करेंगे तो निश्चित है हमारी बीमारी जो बातों बीमारी में एक मिशन है वो सक्सेस हो। हम लोग चाहते हैं जो आज का युवा है वो बेहतरीन लक्ष्य की तरफ जाना चाहिए। और जो आज हम लोग देख रहे हैं SC/ST के युवाओं का भविष्य खतरे में है, क्योंकि वर्तमान सरकार नहीं चाहती है SC/ST के वर्ग के लोग आगे बढ़े। तो हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन की पहल है कि हम लोग अपने विद्यालय बनाएंगे, अपने यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अपना हॉस्पिटल बनाएंगे, जिससे कि बहुजन समाज के जो लोग हैं बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य ग्रहण करने पाए। आज की जो समीक्षा बैठक हमारी हुई है वो हमारी जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो रजिस्टर्ड संगठन है 030, उसमें आगे हमारी क्या रणनीति है, किस हिसाब से हमें गांव में जाके बूथ स्तर पे या जिले में या मंडल स्तर पे हमें किस हिसाब से आगे कार्य करना है, उस हिसाब से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय कुमार आजाद जी ने हैं, उन्होंने हम पूरी जो 3 मंडल के जो पदाधिकारी आए थे उन सभी को संबोधित किया है और उनको आगे की रणनीति किस हिसाब से हमें किस उद्देश्य को लेकर चलना है उस विषय पर चर्चा हुई है। प्रदेश प्रभारी साहब जी हैं, सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कमलेश बौद्ध है, मैं उत्तर प्रदेश प्रभारी भीम आर्मी, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो कैडर रखा गया है 3 मंडल का, तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार 3 मंडल का कैडर रखा गया है, जिससे भीम आर्मी परिवार को हम लोग सही तरीके से आगे बढ़ा सके उनके निर्देशानुसार। और पूरे भारत में भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो रजिस्टर्ड संगठन है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और लोग अन्य संगठन, अन्य पार्टी से छोड़ के सैकड़ों की, हजारों की संख्या में इस संगठन में बहुत तेजी से आ रहे हैं, क्योंकि अब लोग समझ गए हैं कि अब फर्जी जगह समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। 2-4-5 साल समय बर्बाद करते हैं, उसके बाद फिर जीरो पे आ जाते हैं। इसलिए सही संगठन का जांच पड़ताल करके लोग गूगल पे सर्च करके रजिस्टर्ड संगठन से जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोग यूपी छोड़ के भारत में कई राज्य में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सब परिवार में, भीम आर्मी परिवार में लोग जुड़ रहे हैं। मैं सुमित कुमार दोहरे आगरा खंड का MSc प्रत्याशी हूँ, और मैं सबसे पहले मैं चैनल का धन्यवाद करूँगा। और जो आज जो समीक्षा जो बैठक जो की गई है वो विभिन्न मुद्दों को लेकर की गई है, जैसे कि हमारे समाज में जो उत्पीड़न जो किया जा रहा है और उस उत्पीड़न को रोकने के लिए हमारी जो संगठन है भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो है, जो रजिस्टर्ड संगठन है, वो रजिस्टर्ड संगठन जो हमारा जो कार्य कर रहा है इस उत्पीड़न को रोकने के लिए, उन मुद्दों को लेकर बातचीत हमारे यहाँ पे चर्चा हो रही है। और हमारे बीच मनोज साहब हैं हमारे बीच। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आजाद मनोज दिवाकर है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। आगे आप सवाल तो करेंगे। सर आज यहाँ के दौर में जो समीक्षा बैठक उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको साधुवाद
कि आप लखनऊ से चल के आप यहाँ पर आए कानपुर की धरती पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुना और हम सबकी बाइट ले रहे हैं। देखिए, समीक्षा का मकसद एक ये है कि जो भी हमारा समाज पिछड़ा है और जो भी हमारा समाज शोषित वंचित है उसको सब इकट्ठा करना है। और जो आज हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन का मिसयूज कर रहे हैं, गलत नीतियों के आधार पर लोगों को बलगला रहे हैं, उनको दूर करके उनको अपने पास लाकर ये रजिस्टर्ड जो हमारा भीम आर्मी भारत एकता मिशन है उसके साथ अपने परिवार के साथ जोड़ने का मकसद है। यही आज समीक्षा का मकसद रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सामाजिक सेवा संस्थान है और यहाँ पे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का ये यहाँ पे सामाजिक सेवा की जा रही, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सर, ये बच्चों को जो आगे बढ़ाया जा रहा है अंधकार से प्रकाश की ओर, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो इसके लिए तो सबसे पहले साधुवाद आप करेंगे हमारे डॉक्टर साहब को, जिन्होंने एक नई सोच की बुनियाद रखी है, नींव रखी है। आप ये समझिए कि ये जो विद्यालय खोला गया है, इतिहास के पन्नों में इस विद्यालय का नाम दर्ज हो गया है। जब तक इस बिल्डिंग का एक एक ईंट रहेगी तब तक हमारे डॉक्टर साहब का नाम इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। थैंक यू सर। और हमारे सर अपना परिचय दीजिए। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। मेरा नाम राजकुमार गौतम है, मैं इटावा का निवासी हूँ। विभिन्न बड़े बड़े पदों की एसपी में भीम आर्मी आजाद समाज बड़े पदों पर हूँ। आज हम माननीय विजय कुमार आजाद जी भीम आर्मी के रजिस्टर्ड अध्यक्ष हैं, इनके बुलावा पर हम यहाँ आए। सर, आज बुलाए पे आए, यहाँ पे समीक्षा बैठक की गई, तो सर उस पे समीक्षा बैठक के ऊपर क्या कहना है? समीक्षा बैठक के ऊपर ये कहना विशेष तौर से ये ध्यान दिया गया है कि जो रजिस्टर्ड संगठन के अलावा जो संगठन इस नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसी को मुख्य मुद्दा लेकर के पूरे कार्यक्रम में यही चर्चा हुई है। जो फर्जी लोग इसको संगठन को भीम आर्मी का अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई संस्थापक, कोई कुछ बना हुआ है, इसी विषय पे आकर के कैसे इस रजिस्टर्ड संगठन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए और फर्जी लोग जो यूज कर रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, मेन मुद्दा ये है। देखा जाए कि तमाम संगठन भीम आर्मी के नाम से संगठन, हर पार्टी हर संगठन खुला हुआ है। इसका आपका जो रजिस्ट्रेशन संख्या भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन, आपकी राज्य अध्यक्ष, आपका जो कमेटी बना हो, इसका क्या शासन प्रशासन क्या मानता है? आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि जो रजिस्टर्ड संगठन भारतीय एकता मिशन का केवल एक ही व्यक्ति अध्यक्ष रहेगा। जितने फर्जी नाम या तो जेल के अंदर होंगे या अपने बोर्ड पर इस मिशन को नहीं लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। मेरा नाम अंकित कुमार आजाद, भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखा जाए कि सर आज कानपुर में आप उपस्थित है, सारे पत्रकार भीम आर्मी के लोग, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 3 मंडलीय स्तरीय की समीक्षा बैठक ली गई है कानपुर में जी, तो इस समीक्षा बैठक में तय किया गया है कि पूरे प्रदेश में हमारे जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो सामाजिक संगठन के लोग हैं जी, वो किस तरीके से कार्य को करेंगे, वो दिशा निर्देश को जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार आजाद जी के द्वारा दिया गया है, उसके तहत जो भी दिशा निर्देश हुए हैं हाईकमान को, उसको गांव-गांव तक, घर-घर तक और सभी कमेटियों में पहुंचाने का जो निर्णय लिया गया है कि हम लोग समाज को किस तरीके से तैयार करें। जिस तरह हमारा समाज बिखरा हुआ है और शासन सत्ता से काफी समय से दूर है, तो शासन सत्ता में लाने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन अपनी नींव को जबरदस्त तरीके से मजबूत करने का काम कर रही है। और जो लोग फर्जी तरीके से भीम आर्मी भारत एकता मिशन का लोगों को लगा करके इस्तेमाल अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। समय रहते मेरा मानना है कि वो लोग सुधर जाए, क्योंकि है तो खैर कोई बाहरी नहीं, लेकिन ज्ञान का काफी जो है अभाव है और उन तक सही और गलत की जानकारी उनको पता नहीं है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से इस समय वक्त रहते सुधर जाए, अन्यथा वो भी कानून के शिकंजे में आएंगे और वो जबरदस्त तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक रजिस्टर्ड संगठन है जो समाज को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। यहाँ कोई जात, धर्म, मजाक, बुद्धवार की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर
शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की लड़ाई जो बाबा साहब के सपना हुआ करते थे, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, बाबा साहब के मिशन मुहिम को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। तो बस मेरा इतना ही कहना है